दोस्तों, बाबा रामदेव को एक बार फिर से लगी है हाई कोर्ट से फटकार। अब तो हद ही हो गई। बाबा रामदेव पर हाई कोर्ट के जज ने जो बात बोली है, अगर बाबा रामदेव के सामने बात बोली होती तो बाबा रामदेव माफी मांगने लायक नहीं रहते। दोस्तों, बाबा रामदेव वो शख्स हैं जो हर दिन सुबह उठकर किसी ना किसी न्यूज चैनल में अवतरित होते हैं और बताते हैं कि जीवन कैसे जीना है, अपनी जिंदगी को कैसे आसान बनाना है, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर अपने आप को कैसे स्वस्थ रखना है। लेकिन बाबा रामदेव खुद किस दुनिया में रहते हैं, इस पर आज हाई कोर्ट के जज ने जो टिप्पणी की है वो देखने लायक है। दोस्तों, बाबा रामदेव ने हमदर्द के शरबत रूह अफ़ज़ा पर जो बात बोली थी, याद होगा आपको, उसको रूह अफ़ज़ा को शरबत जिहाद नाम दे दिया था बाबा रामदेव ने। उसके बाद काफी विवाद हुआ और रूह अफ़ज़ा उसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट चली गई और दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले में पिछली बार भी सुनवाई हुई थी, तब भी रामदेव को कड़ी फटकार लगी थी। लेकिन आज तो बाबा रामदेव पर जो बात दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने बोली है वो सुनने लायक है। दोस्तों, इस पूरे के पूरे मसले पर आज फिर सुनवाई हुई और अवमानना का दोषी माना है बाबा रामदेव को हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव को कोर्ट की अवमानना का दोषी मानते हुए उन पर बेहद सख्त टिप्पणी कर दी है। कोर्ट की अवमानना का दोषी मान लिया है बाबा रामदेव को। मतलब बाबा रामदेव पर कोर्ट नाराज इस बात पे है कि आपने हमारी अवमानना कर दी। रूह अफ़ज़ा तो छोड़िए दोस्तों, अदालत में रूह अफ़ज़ा से शरबत जिहाद वाली स्वामी रामदेव की टिप्पणी को चुनौती देने वाली याचिका का अवमानना का नोटिस जारी करते हुए बाबा रामदेव के लिए जो बात जस्टिस अमित बंसल ने कही है वो सुनने लायक है। जस्टिस अमित बंसल क्या कह रहे हैं, सुनिए। वो कह रहे हैं, ही लिव्स इन हिज ओन वर्ल्ड एंड इज नॉट इन एनीवन्स कंट्रोल। ये अपनी दुनिया में रहते हैं, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस अमित बंसल ने अदालत में सुनवाई के दौरान टिप्पणी में कहा कि बाबा रामदेव ने पहली नजर में, प्रथम दृष्टया अदालत के पिछले आदेश की भी अवमानना की है। क्यों, ये मैं आगे आपको बताती हूँ। देखिए, लाइव लॉ ने खबर छापी है। दोस्तों, इस खबर में लिखा है कि कोर्ट ने इससे पहले बाबा रामदेव को रूह अफ़ज़ा मामले में कड़ी फटकार लगाई थी, खूब फटकार लगाई थी और ये तक कहा था कोर्ट ने कि रामदेव की रूह अफ़ज़ा को लेकर बात सुनकर कोर्ट के जजेस ने बोला था, हमें अंदर तक झंझोड़ दिया, रामदेव ने ऐसी बात बोली थी, इतनी गलत बात बोली थी। और तब रामदेव द्वारा ये कहा गया था कि पतंजलि ने सारे एडवर्टीजमेंट रिमूव कर दिए हैं। लेकिन आज जस्टिस अमित बंसल ने फिर यही कहा। जस्टिस अमित बंसल टुडे वाज इन्फॉर्म्ड दैट डिस्पाइट द कोर्ट्स प्रीवियस ऑर्डर, रामदेव अगेन पब्लिश्ड अ वीडियो मेकिंग ऑब्जेक्टिबल स्टेटमेंट। कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी जस्टिस बंसल को इन्फॉर्म किया गया कि उसके बाद भी रामदेव ने कुछ वीडियोस डाली है जो कि जिन पर आपत्ति हो सकती है। दोस्तों, इसके बाद जो कोर्ट के जज थे वो नाराज हो गए। वो आगे कहते हैं, इन व्यू ऑफ लास्ट ऑर्डर हिज एफिडेविट एज वेल एज हिज वीडियो आर प्राइमा फेसी इन कंटेम्प्ट। मतलब इनका एफिडेविट और इनका जो वीडियो है वो पहली नजर में प्राइमा फेसी एक कंटेम्प्ट है, मतलब कोर्ट का अवमानना कर दी रामदेव ने। आई विल इशू अ कंटेम्प्ट नोटिस नाउ, वी आर जस्ट कॉलिंग हिम हियर। दिल्ली हाई कोर्ट ये कह रहा है कि मैं कंटेम्प्ट का नोटिस दे रहा हूं और हम उनको बुला रहे हैं। और उसके बाद कोर्ट की कार्रवाई कुछ मिनटों के लिए स्थगित हो गई, 2:15 के लिए। मतलब आज ही सुनवाई हुई और कोर्ट ने लंच के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी। मतलब दिल्ली हाई कोर्ट में कहा गया कि आपने हमारी अवमानना की, अब हम आपको बुला रहे हैं, क्योंकि अब तक तो वकील पेश हो रहे थे। दोस्तों, इसके जवाब में जब लंच के बाद प्रोसीडिंग शुरू हुई तो बाबा रामदेव की तरफ से एडवोकेट राजीव नैयर अपीयर हुए और उन्होंने कहा कि रामदेव एंड पतंजलि आर सबमिटेड ऑन इंस्ट्रक्शंस कि जो भी वीडियो में जो भी आपत्ति है वो वाला हिस्सा हम हटा लें अगले 24 घंटे में सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में। फिर कोर्ट ने रामदेव और पतंजलि को कहा है कि वो जो ऑब्जेक्टेबल हिस्सा है उस वीडियो से जिसमें आपत्ति है उस हिस्से को हटाइए और इस पूरे के पूरे मुद्दे पर अब अगले दिन, मतलब कल, फिर से सुनवाई होगी। तो हुआ ये था कि इस पूरे के पूरे मसले पर देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक मुकुल रोहतगी को सुप्रीम कोर्ट में हमदर्द ने उतार दिया। क्योंकि हमदर्द कोई छोटा ब्रांड थोड़ी ही है। हमदर्द का रूह अफ़ज़ा आज से नहीं बिक रहा है, हमदर्द का रूह अफ़ज़ा आज़ादी से पहले से बिक रहा है। इतना बड़ा ब्रांड है, दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है हमदर्द का रूह अफ़ज़ा। तो हमदर्द पर जब बात आई, ब्रांड पर जब बात आई, तो देश के सबसे बड़े महंगे वकीलों में से एक दोस्तों मुकुल रोहतगी को हमदर्द ने उतार दिया था और उसके बाद हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी पिछली सुनवाई में। उसके बाद भी ऐसी जानकारी कोर्ट को दी गई कि बाबा रामदेव ने उसके बाद भी वीडियो डाली। मतलब आप सोचिए, जो बात हाईकोर्ट के जज बोल रहे हैं वो एक तरह से सही है कि इनको किसी का डर ही नहीं है। ये कोर्ट से नहीं डरते, ये जज से नहीं डरते। ये वही रामदेव है जो अभी कुछ वक्त पहले आचार्य बालकृष्ण के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसे हाथ बांध के खड़े थे। याद है आपको? सुप्रीम कोर्ट गया था पतंजलि के कई प्रोडक्ट्स का केस,
कि पतंजलि में आपने पतंजलि के कई प्रोडक्ट्स में भ्रामक जानकारियां दी, आपके एडवर्टीजमेंट एड्स में कुछ और बताया जाता है, और जो कई इंग्रेडिएंट्स हैं पतंजलि के प्रोडक्ट्स में उनको लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। और बाबा रामदेव ने तब भी कोर्ट को लगातार एक तरह से उनके वकील कोर्ट को टरका रहे थे, जिसके बाद कोर्ट इतनी नाराज हुई कि कोर्ट ने कहा बुलाइए बाबा रामदेव और बालकृष्ण को। और उसके बाद कई सुनवाइयों में बालकृष्ण और बाबा रामदेव को आना पड़ा और हाथ ऐसे बांध कर दोनों ने माफिया मांगी है, माफ कर दीजिए मिलॉर्ड, बार बार गुहार लगाई है। ये वो बाबा रामदेव हैं जो एक बार सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं और इससे पहले एडवर्टीजमेंट्स वापस ले चुके हैं अपने। और दोस्तों उसके बाद इन्होंने रूह अफ़ज़ा का वीडियो बनाया और फिर हाई कोर्ट मामला गया, हाई कोर्ट ने इन पर कड़ी फटकार लगाई और उसके बाद दोबारा इन्होंने वीडियो बनाया। इसीलिए हाई कोर्ट के जज नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि अपनी दुनिया में रहते किसी से डरते ही नहीं है। दोस्तों पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बाबा रामदेव के बयान को सामाजिक सौहार्द के खिलाफ बताया था। उन्होंने कहा था कि ये नफरत फैलाने वाला है, हाई कोर्ट ने कहा था। और उस वक्त ही बाबा रामदेव के वकील ने कहा था कि हम तमाम प्लेटफॉर्म से ये वीडियो हटा देंगे। लेकिन आप देखिए इस पूरे के पूरे मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, उसके बाद भी बाबा रामदेव नई वीडियो बनाई है। ये बताता है कि बाबा रामदेव वाकई में किसी से नहीं डरते। उनको ये गलतफहमी है कि पता नहीं उनके सर पे किसका हाथ है कि उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। दोस्तों ये लोग हमें हर सुबह उठकर बताते हैं कि बेटा जीवन ऐसे जियो, शरीर को ऐसे स्वस्थ रखो, मन को ऐसे तंदुरुस्त रखो, दिमाग को इतना शार्प बनाओ। ये हमको बताते हैं कि हमको जीवन कैसे जीना है। आए दिन देश की किसी समस्या पर बाबा रामदेव से टिप्पणी ले लीजिए आप, आतंकी हमले से लेकर अर्थव्यवस्था तक। ये वही बाबा रामदेव हैं जो 2014 से पहले काले धन पर क्या क्या बातें बोला करते थे। मोदी जी आ जाएंगे तो 30 रुपए पेट्रोल मिलेगा। अब ये बाबा रामदेव क्या कर रहे हैं, लगातार कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, किसी ब्रांड को लेकर इतनी गंदी टिप्पणी कर रहे हैं। और स्थितियां ये हैं कि हाई कोर्ट के जजेस को ये कहना पड़ रहा है तो अपनी दुनिया में रहते हैं, इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दोस्तों हमारे देश में एक सामान्य आदमी कितना भी तेज हो, चालाक हो, कोर्ट कचहरी के नाम पे मतलब किसी का भी कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है, आदमी घबरा जाता है। पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी तो बहुत बड़ी बात हुई, ऊपर से हाई कोर्ट में आपको जज हड़का रहे हैं। इससे पहले वाली सुनवाई में ठीक ठाक हड़का रहे हैं आपको, और न केवल हड़का रहे हैं बल्कि ये भी कह रहे हैं कि आपने जो बोला उसको सुनकर हाई कोर्ट के जज कह रहे हैं कि मेरी अंतरात्मा झकझोर दी, आपने इतनी गलत बात बोली। उसके बावजूद भी बाबा रामदेव ये काम कर रहे हैं। ये बताता है कि वाकई में उनको कोई डर नहीं, वो अपनी अलग ही दुनिया में है। और ये सब कुछ हैरान करने वाला इसीलिए दोस्तों कि बाबा रामदेव एक बहुत जागरूक इंसान है। बाबा रामदेव एक बिजनेसमैन है। बाबा रामदेव टीवी को समझते हैं, बाबा रामदेव पॉलिटिक्स को समझते हैं, बाबा रामदेव दुनिया नमान की चीजों पर तुमको ज्ञान है। वो कारोबारी है भाई। बाबा रामदेव अपना सामान बेचने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद भी उनको अपने ब्रांड की चिंता नहीं है, अपने नाम की चिंता नहीं है। मतलब वो वाकई में जो जज कह रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, बिल्कुल ठीक है कि उनको किसी का कोई डर नहीं है, वो अपनी अलग दुनिया में। दोस्तों वाकई में ये हम लोगों के लिए भी बड़ी चिंता की बात है कि ऐसे दौर में हम जी रहे हैं जब हमारे बच्चे इस तरह के लोगों को अपना आइडल मानते हैं। ये वो लोग हैं जो सड़कों पर उतरते हैं तो लोग इनकी सेल्फीज लेते हैं। ये वो लोग हैं कि किसी मुद्दे पर ये बात करते हैं तो इनके आगे टीवी के माइक्स रहते हैं। मैं तो हैरान हूँ उन चैनल्स के लिए जो ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं। मैं तो हैरान हूँ उन चैनल्स के लिए जो ऐसे लोगों के एड्स अपने टीवी पर चलाते हैं। आप उठा के ले लीजिए किस किस चैनल में बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स के ऐड चल रहे हैं। कहीं हेडलाइन स्पॉन्सर होती हैं, कहीं बड़ी खबरें स्पॉन्सर होती हैं, प्राइम टाइम के प्रोग्राम स्पॉन्सर होते हैं। मजाल है कोई चैनल बाबा रामदेव के खिलाफ खबर चला ले, कौन चलाएगा। लेकिन दोस्तों कोर्ट के आगे ये सब नहीं चलता। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी बाबा रामदेव को माफी मांगनी पड़ी थी और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बाबा रामदेव को एक बार फिर कड़ी फटकार लगाई है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अब बाबा रामदेव सुधरेंगे? क्या उनकी तरफ से अब इस तरह की बयानबाजी बंद होगी? और आखिर वाकई में बाबा रामदेव को क्यों ऐसा है कि उनको किसी का डर नहीं है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।